हेलो बेटा, हम अपना चैप्टर कर रहे थे एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट। देखिए दो टॉपिक ध्यान से, दो टॉपिक हैं हमारे लास्ट के, प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोस्पेंसिटी टू सेव। आज हम समझेंगे प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम और नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे प्रोस्पेंसिटी टू सेव। तो देखिए प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोस्पेंसिटी टू सेव ये एक टूल्स हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूज़ किए जाते हैं। प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या है? ये एक बेसिक एलिमेंट है किसका? कंजम्पशन फंक्शन का। ये हमें प्रपोर्शन यानी कि एक रेशो बताता है। ये हमें क्या बताता है? एक रेशो कि हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं अपनी इनकम का। प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम हमें एक रेशो बताता है कि हम अपनी इनकम का कितना यूज़ कर रहे हैं। यूज़ का मतलब कंज्यूम, तो रेशो ही तो हो गया कि कितना मैं यूज़ कर रही हूँ और कितनी मेरी इनकम थी, उनके बीच में रेशो। ठीक है, इट इज़ मेजर्ड एज द रेशियो बिटवीन द कंजम्पशन एंड द इनकम। देखो रेशियो ही तो है कंजम्पशन और इनकम के बीच में, पर इसके दो एक्सपेक्ट होते हैं, एक एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम और एक होता है मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम में क्या है? इट रेफर्स टू द टोटल प्रोपोर्शन, मतलब आप टोटल इनकम का कितना प्रोपोर्शन आप यूज़ कर रहे हो उसकी डायरेक्ट रेशियो। तो एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम क्या हो गया? रेशियो बिटवीन द टोटल कंजम्पशन एंड द टोटल इनकम। इसमें हम क्या लेके चलते हैं? टोटल। इसमें हम क्या लेके चलते हैं? टोटल, कि कितना आपने टोटल कंज्यूम किया और कितनी आपकी टोटल इनकम थी। लाइक आपकी इनकम थी 100 करोड़, कंजम्पशन थी 80 करोड़, तो एपीसी, इसको हम बोलते हैं एपीसी, एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम। क्या होगा एपीसी हमारा? 80/100 दैट इज 0.8, दैट इज 0.8। उसके बाद ये देखिए इसमें हमें क्या बताया गया है? इट इंडिकेट्स दैट 80% ऑफ द इनकम इज स्पेंट बाय द वे ऑफ कंजम्पशन। वो 0.8 हमें क्या दिखा रहा है? कि हमारी इनकम का 80% हम क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। द वैल्यू ऑफ एपीसी हमेशा क्या होगी? लेस देन 1 होगी, बिकॉज ऑफन ए पार्ट ऑफ इनकम इज सेव्ड। हमेशा वैल्यू 1 होगी एपीसी की, लेस देन 1 क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ पार्ट हम अपना क्या करते हैं? सेव भी करते हैं। बट किसी किसी सिचुएशन में एपीसी 1 भी होगा। एपीसी 1 क्यों होगा? जब हमारी, देखो 3 केस इन्होंने आपको बताए हैं, ये आपको ध्यान से समझने हैं। इन्होंने आपको बोला फर्स्ट केस कि आपकी एपीसी की वैल्यू लेस देन 1 होगी। कब? जब आप कुछ पार्ट सेव भी कर रहे हो, मीन्स आप अपनी इनकम पूरी की पूरी कंजम्पशन में नहीं लगा रहे। बोला ना इन्होंने कि वैल्यू ऑफ एपीसी लेस देन 1 कब होगी? जब आप कुछ पार्ट सेव भी करेंगे। सेव करने का मतलब है कि आपकी कंजम्पशन, आपकी जो कंजम्पशन है वो लेस देन है आपकी इनकम से। क्लियर है? फिर इन्होंने कहा कि वैल्यू ऑफ एपीसी 1 होगी। कब होगी? जब इनकम और कंजम्पशन इक्वल होंगी, तो वो कट के 1 ही तो आएगा। जब आप पूरी की पूरी कंजम्पशन किसमें, इनकम किसमें लगा रहे हो? कंजम्पशन में। फिर इन्होंने कहा कि आपकी एपीसी की वैल्यू मोर देन 1 हो सकती है। कब? जब आपकी कंजम्पशन ज़्यादा हो और इनकम कम हो। इस केस में फिर सेविंग आपकी क्या होती है? नेगेटिव। इस केस में सेविंग आपकी क्या होती है? नेगेटिव। तो 3 केस हैं, ये हम अपने टेबल के थ्रू भी समझते हैं। पहली सिचुएशन देखो, ये हमारी इनकम, ये हमारी कंजम्पशन। टेबल आप पीछे करके आए हैं, वही सेम टेबल है। 0, 50, 100, 150, 20, 60, 40। यहाँ पे 40-40 का गैप है, यहाँ पे 50-50 का गैप है। आपको पता है एक तो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होते हैं और इनकम की इंक्रीज होने की रेट कंजम्पशन की इंक्रीज होने की रेट से ज़्यादा होती है। इसमें 50-50 का गैप है, इसमें 40-40 का गैप है। तो यहाँ पे आप देखिए, पहले में एपीसी देखिए, यहाँ पे आपकी कितनी है? इनकम 50, कंजम्पशन कितनी है? 60। इस केस में अगर आपको ध्यान से दिख रहा है तो कंजम्पशन ज़्यादा है और इनकम कम है। तो देखो 1 से ज़्यादा आया एपीसी, कंजम्पशन बाय इनकम 1 से ज़्यादा आया। अगले में दोनों सेम है, कट के 1 आया। फिर उससे अगले में कंजम्पशन कम है और इनकम ज़्यादा है, तो 0 पॉइंट समथिंग। तो केस क्लियर हो गए आपको ये तीनों। फर्स्ट सिचुएशन में आपका क्या है? एपीसी 1 से ज़्यादा है, फिर 1 के इक्वल है और फिर 1 से कम है। और कब कब है वो भी सिचुएशन क्लियर हो गई? जब कंजम्पशन मोर हो, जब कंजम्पशन इक्वल हो इनकम के, और जब कंजम्पशन लेस हो। तो देखिए ये इसका डायग्राम है। डायग्राम वही है जो आप पीछे बना के आए हो।
ये आपकी इनकम कर्व है 45 डिग्री के एंगल पे, ये कंजम्पशन कर्व जो आपने डाटा से बनाई है, और ये आपका स्लोप बता रही है। एपीसी आपका एक तरह से क्या जा रहा है, देखिए एपीसी 1 है जब आपकी 100/100 है, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद एपीसी लेस देन 1 है जब कंजम्पशन क्या है, इनकम से कम है, क्लियर है। फिर एपीसी मोर देन 1 है, और वो किस किस पॉइंट पे, देखो टी और सी पॉइंट पे, टी और सी पॉइंट पे एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम क्या है आपकी, लेस देन 1 है। इस पॉइंट पे आपकी एपीसी 1 है, और यहाँ पे आपकी एपीसी क्या है, मोर देन 1, क्लियर है। तो यही चीज़ आपको बतानी है कि इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे क्या है, और इन दोनों पॉइंट पे क्या है, क्लियर है। बस आपका एवरेज प्रोस्पेंसिटी हो गया है, इसमें आपको इतना ही पढ़ना है। फिर आपका है मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशन। इसमें हम रेशियो का वो हिस्सा बताते हैं कि आपने कितना और एक्स्ट्रा लगाया। कितना और एक्स्ट्रा का मतलब कितना और चेंज आया। जैसे यहाँ पे कितना चेंज आया था इनकम में, 50 का, यहाँ पे कितने का आया, 40 का। तो वो चेंज को डिवाइड करना है। यहाँ पे आप डिवाइड करोगे चेंज को। जैसे कंजम्पशन में चेंज था 40 का, और इनकम में चेंज था कितने का, 50 का, तो 4.5 कितना आ गया आपका ये, ठीक है। आप 5 से डिवाइड करेंगे ना 4 को, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 5 8 जा 40। क्लियर हो गई ये चीज़ आपकी। तो देखिए मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या है, इट इज़ द चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम। चेंज को हम ट्राइंगल से शो करते हैं। सपोज कीजिए 100 करोड़ से 1200 करोड़ पे चले गए आप, और यहाँ पे आपकी कंजम्पशन इंक्रीज हुई है 800 से 900। तो कंजम्पशन में चेंज है कितने का, कंजम्पशन में चेंज है 100 का, इनकम में चेंज है 200 का, तो डिवाइड करके कितना आ गया, 0.5। तो इसे कहते हैं एमपीसी। तो यहाँ पे आपका चेंज देखो कांस्टेंट है, मैंने भी निकाला था ना, 0.8 0.8 0.8। तो चेंज आपके स्लोप को बताता है कि किस रेट से चेंज हो रहा है। जो बीच का चेंज दिखा रखा है ना इन्होंने, ये देखो इनकम का चेंज, कंजम्पशन का चेंज, इनकम का चेंज, कंजम्पशन का चेंज, इनकम का चेंज, कंजम्पशन का चेंज। डायग्राम सेम है, बस वो जो चेंज है आपका, आप तीनों पॉइंट पे चेंज को दिखाओगे, आर एस और टी तीनों पॉइंट पे चेंज आपका क्या है, कंजम्पशन 40 से चेंज हो रही है, इनकम 50 से, तो तीनों पॉइंट पे चेंज आपका क्या आ रहा है, 0.8 0.8 0.8। एपीसी और एमपीसी 2 पैरामीटर्स हैं, द वैल्यू ऑफ विच पैरामीटर कैन बी ग्रेटर देन 1। कह रहे वैल्यू ऑफ एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1, इट हैपन्स व्हेन द लेवल ऑफ इनकम इज लो। एपीसी की वैल्यू तो मोर देन 1 हो सकती है कि जब इनकम कम हो, ठीक है, पर वैल्यू ऑफ एमपीसी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। एमपीसी रेशियो है चेंज का, ठीक है, चेंज तो तभी आएगा ना जब दोनों में होगा। तो ये ध्यान रखना, एमपीसी मोर देन 1 कभी भी नहीं हो सकता। एपीसी तो हो सकता है, एमपीसी नहीं हो सकता। क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम सेविंग का पढ़ेंगे, प्रोस्पेंसिटी का। आज हमने किसका स्टडी किया है, कंजम्पशन का। थैंक यू।